यह कहानी तब की है जब राम नाम का एक युवक अपने गांव से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में पढ़ाई करने गया था। यह कस्बा जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जहां कुछ प्राचीन किंवदंतियां सुनाई देती थीं। राम का स्वभाव निडर था, इसलिए उसे इन कहानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राम जिस कस्बे में रहता था, वहां एक पुरानी खंडहर नुमा हवेली थी, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। कुछ लोगों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है, जबकि कुछ लोग इसे महज अफवाह मानते थे। हवेली के आसपास अक्सर अजीब घटनाएं होती थीं। कभी लोगों को रात में रोने की आवाजें सुनाई देती, तो कभी रहस्यमयी साए दिखते। राम ने इस हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसकी जिज्ञासा बार बार उसे वहां जाने को कहती, लेकिन कस्बे के लोग उसे चेतावनी देते थे कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। एक दिन राम के दोस्त अजय ने उसे रात के खाने पर अपने घर बुलाया। अजय का घर उस हवेली के पास था, और जब वे दोनों खाना खा रहे थे, तो हवेली के बारे में बात छिड़ गई। अजय ने राम को चेतावनी दी कि हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां से चीखों की आवाजें आती हैं, और बहुत सारे लोग वहां से गायब हो चुके हैं, अजय ने कहा। राम ने हंसते हुए जवाब दिया, यह सब अफवाहें हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं खुद जाकर देख सकता हूं। अजय ने राम को गंभीरता से देखा और कहा, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राम ने उसकी बातों को मजाक में टाल दिया। अगली रात राम ने तय किया कि वह हवेली जाकर पता लगाएगा कि वहां क्या है। वह चुपके से अपने कमरे से निकला और हवेली की ओर चल दिया। वह ठंडी रात थी, और हवेली तक जाने वाला रास्ता सुनसान था। हवेली के पास पहुंचते ही राम ने महसूस किया कि वहां अजीब सन्नाटा था, जैसे सारी दुनिया अचानक चुप हो गई हो। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था, और वह बिना किसी कठिनाई के अंदर प्रवेश कर गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, और हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसकी परछाई में चल रहा है। हवेली के पुराने दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से चटक रही थीं, मानो हवा के झोंके उन्हें हिला रहे हों। राम ने एक छोटी सी लालटेन जलाकर कमरे को देखा। दीवारों पर धूल जमी थी, और फर्श पर जाले फैले हुए थे। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कानों के पास से फुसफुसाया हो। वह चौकन्ना हो गया और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। राम ने हवेली के अंदर कदम बढ़ाए, और तभी उसे नीचे तले से एक धीर आवाज सुनाई दी, मानो कोई जमीन के अंदर से चीख रहा हो। राम का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना का खेल है। वह धीरे धीरे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा, जहां से आवाजें आ रही थीं। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। राम ने उसे धकेला और अंदर घुस गया। तहखाने में बहुत ठंड थी और घुप अंधेरा। जैसे ही वह तहखाने के बीचों बीच पहुंचा, उसे सामने एक छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राम ने लालटेन की रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन छाया की शक्ल स्पष्ट नहीं हो रही थी। छाया धीरे धीरे और पास आई, और अचानक हवेली में जोर की आवाजें गूंजने लगीं, चीखने, रोने और हंसने की मिलीजुली आवाजें। राम घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। तभी छाया बोल पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? इस हवेली में जो भी आता है, वह कभी लौटकर नहीं जाता। राम ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। वह हवेली की मालकिन थी, जो सैकड़ों साल पहले यहाँ रहती थी। उसके पति ने उसे धोखा दिया था, और उसे तहखाने में कैद कर दिया था, जहाँ उसने भूख प्यास से तड़प तड़प कर जान दे दी थी।
उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए यहाँ भटकती रहती थी। जो भी इस हवेली में आता है वह मेरे पति की तरह धोखेबाज होता है। मैं उसे कभी जाने नहीं देती, छाया ने कहा और राम के चारों ओर घूमने लगी। राम ने महसूस किया कि उसकी सांसें थमने लगी थीं और वह जकड़ता जा रहा था। राम ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और छाया से कहा, मैं यहाँ किसी को धोखा देने नहीं आया हूँ। मुझे माफ कर दो। छाया कुछ पल के लिए रुकी और राम को घूरने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। राम ने अपनी जेब से भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति निकाली, जिसे उसकी मां ने उसे देते हुए कहा था कि यह उसे हर बुराई से बचाएगी। उसने वह मूर्ति छाया के सामने रख दी और प्रार्थना करने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, हवेली की चीखें और तेज हो गईं, लेकिन अचानक सब शांत हो गया। छाया धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। राम ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। राम किसी तरह भागकर वापस अपने कमरे में पहुंचा। उसके शरीर में थकान और डर दोनों थे। अगले दिन जब वह कस्बे के लोगों से मिला और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया, तो उन्होंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन राम जानता था कि उसने क्या देखा था। उसके बाद राम ने कभी उस हवेली का रुख नहीं किया और न ही उसने किसी को वहां जाने की सलाह दी। धीरे धीरे वह कस्बा छोड़कर वापस अपने गांव चला गया, लेकिन हवेली की छाया हमेशा उसकी यादों में बनी रही। उस दिन के बाद राम ने एक बात सीखी, हर जगह की अपनी कहानियां और रहस्य होते हैं और कभी-कभी उन कहानियों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है।